सांसद पप्पू यादव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या ये विकास और आस्था का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा बिहार में? पप्पू यादव जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। देखिए, पहले तो मेरी बात ले लीजिए, मैं अलग हट जाऊंगा, आपको फिर घों करना हो करते रहिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए बिहार के बारे में। 1.25 करोड़ लोग पलायन करते हैं बिहार से। पहले कितना करते थे? 68 लाख, अब 1.25 करोड़ बढ़ता चला गया। नरेंद्र भाई मोदी जी जब गए, पहली बार आए थे तो द्वारकाधीश बने, बोले मैं यादव हूं, द्वारकाधीश से आया हूं, विशेष राज विशेष पैकेज बिहार को मैं ही दे सकता हूं, आप हमको एक बार आप मदद करिए, मैं आपको विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। उसके बाद ये तीसरे बार हो गए, एक बार भी चर्चा इन्होंने नहीं की। उसके बाद पर्यटन पर आप उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, देश का सबसे ज्यादा पर्यटन गुरु नानक, गुरु गोविंद साहब, सीता, कर्ण, मिथिला, चाणक्य, मंडन मिश्र, बौद्ध, महावीर, सुन, विश्वामित्र, विद्यापति कवि, राजकवि दिनकर, वाल्मीकि, वैशाली, स्वतंत्रता की जननी, साहित्य और संघर्ष, अध्यात्म की धरती बिहार। आप एक बार भी पर्यटन पर आज तक 11 सालों में कोई चर्चा नहीं हुई, कभी हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया। आप चले आइए, हम इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। आज जब वो भागलपुर गए तो भागलपुर में उन्होंने कहा, एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। उन्होंने कहा लाडले मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के। मेरी बात गौर से सुनिएगा तो सुनिए, नहीं तो भैया हमको क्या दिक्कत। नहीं, पर उन्होंने जिक्र किया नीतीश जी का और कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। एक तो भैया जब जिन जिन लोगों का उन्होंने तारीफ किया, चाहे बाला साहब ठाकरे, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा जी, महबूबा जी, सब गए, सब खत्म हुए। शिंदे जी हनुमान बनाए जिनको, सबको खत्म किया। अब आइए डीएनए को याद दिलाता हूं, जब नीतीश कुमार जी करोड़ों करोड़ बाल डीएनए के नाम नहीं, पर पप्पू यादव जी, आप ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और राजद जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में किसी तरीके से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी ने तो कम से कम 3 बार बोल दिया है कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, इस बार को गलती नहीं होगी, तो सुनिए, वो गलती दोबारा कतई नहीं करूंगा। ये तो 3 बार बोल चुके हैं। मेरी बात तो सुनिए, अभी मध्य प्रदेश में नीतीश जी पर इतने बड़े हमले किए कि नीतीश जी सदन में महिला विरोधी बयान दिया, मैं मोदी हूं, देश के महिलाओं का सम्मान मैं करना जानता हूं। तो बीजेपी कितना करना जानती है वो दुनिया को पता है। तो कितना बड़ा गाली दिए थे, हमला किए थे, वो आप उसको देखिए। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी बीजेपी? ना भैया, नीतीश जी के बगैर बीजेपी का कल्याण इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात, ये भागलपुर गए, जहां जाते हैं वही झूठ बोलते हैं। ये दिल्ली में बोले जमुना का पानी पीते हैं और हम यही थे, जहां जाते हैं वहां झगड़ा लगाते हैं। हरियाणा गए, जाट वर्सेस करवा दिए, सिख गए, पंजाब गए, सिख वर्सेस करवा दिए, मराठा गए, मराठी वर्सेस करवा दिए, राजस्थान गए, कुछ ये क्या कहते हैं, सचिन पायलट का जो जाति है उसके वर्सेस करवा दिए, गुजर, मणिपुर गए, किससे झगड़ा कराया? मोदी जी ने कैसे झगड़ा कराया? झगड़ा तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत कर रहे थे राजस्थान में, उन्होंने कैसे झगड़ा कराया? मैडम अभी तो पता है सबको, जब ये यूपी बिहार आते हैं तो ये ज्यादा वर्सेस करवा देते हैं। नहीं, उन्होंने वर्सेस कैसे कराया? झगड़ा तो आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पहली पार्टी जो हुआ करती थी उसके अंदर हो रहा है। आपकी पार्टी तो खुद आपसे झगड़ रही है बिहार के अंदर। आप प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं मैडम? नहीं, मैं तो तथ्य रख रही हूँ, प्रवक्ता थोड़ी ना। तथ्य रखना तो सबका काम होता है।
मेरा आग्रह है कि इनसे पूछिए जब भागलपुर गए तो सिर्फ फैक्ट्री की बात क्यों नहीं की, ये जमालपुर के रेल कारखाने की बात क्यों नहीं की, ये एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं की, ये रक्सौल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं की, ठीक है, बात क्यों नहीं की, ये चीनी मिल मधुबनी में मधेपुर की दूध फैक्ट्री बंद है उसकी क्यों नहीं बात की, ठीक है, पेपर मिल और दालचीनी मिल की बात क्यों नहीं की, ये जूट मिल की बात क्यों नहीं की। ठीक है, ये सारे सवालों का जवाब देगी भाजपा की प्रवक्ता, पर आप ये बता दीजिए मेरे को क्या राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर? आपका क्या मत है? आपको लगता है दोनों पार्टियां साथ में मिलकर लड़ेंगी? वो गए थे किसान बीमा योजना, वो इतना झूठ बोलते हैं, 1400 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिए, किसान के नाम पर चुनाव लड़ लिए, बोला एमएसपी लागू कर देंगे। हाँ। चुनाव जीतने के बाद वो लात मार दिए, ना मंडी सिस्टम, ना कृषि को उद्योग का दर्जा, ना उसको लेकर के तो अभी भी बातचीत चल रही है, एमएसपी को लेकर के तो अभी भी बातचीत चल रही है। अभी परसों तो हुई है प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ एमएसपी को लेकर बैठक। मैडम पोटास और यूरिया आउट ऑफ मार्केट, 250 का 450 में, 600 का 1300 में, 900 का 1800 में, और मिलावट, तो ये उस पर चर्चा नहीं, बिहार के विशेष रात पे चर्चा नहीं, बिहार के विशेष पैकेज पे चर्चा नहीं, हाई डैम पे चर्चा नहीं, फरक्का पे चर्चा नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा मक्का और मखान, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल, ये कितना झूठ बोलते हैं। पर उसका तो बोर्ड बना दिया ना, मखाना का बोर्ड बना दिया उन्होंने, जैसे कि टर्मरिक बोर्ड बनाया था पहले, हल्दी का बोर्ड बनाया था, अब मखाना का बोर्ड बना दिया इस बार बजट में। मैडम नरेंद्र भाई मोदी जी जब राजनीति में नहीं थे ना, तब से दुनिया को मखान जाती है, तब से ये मखान सिनेमा हॉल में बिकता है। बिल्कुल, पर उसको बोर्ड नहीं बना था, यानी कि किसानों को वन स्टॉप सेंटर मिल गया, आप एक बोर्ड से वो करेंगे। नारियल बोर्ड मोदी जी बनाए केरल का, कॉयर बोर्ड नहीं पहले का बना हुआ है, दार्जिलिंग में मोदी जी बनाए, टर्मरिक बोर्ड बनाया उन्होंने। आईएमए पर एक बार भी, एएमयू किशनगंज पर बात नहीं, एक बार भी अनानास की खेती। चलिए, आपकी बहुत शिकायतें हैं पप्पू यादव जी, बट एक बात तो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि आपको अंदर खाने की बात पता होगी, कांग्रेस और राजद साथ में लड़ रहे हैं इस बार बिहार में कि नहीं? मैडम सुनिए ना, हमको राजनीति नहीं आता है। अरे सर, आप तो सबसे ज्यादा पारंगत है राजनीति में, एक अपने बूते पे लड़के जीत गए आप। हमको राजनीति आती तो कोरोना में मरने के लिए नहीं जाते बाढ़ में, हमको राजनीति आती तो हमको भी धूर्त ही आता, और हम भी बहुत पहले मुख्यमंत्री बन गए होते। हमें क्या कमी है, हम तो सेवा करते हैं, हमको जात पात का भी पता नहीं है। हम बिहार के 13 करोड़ की बात करते हैं, हम सनातनी है, हम अध्यात्म की बात करते हैं। आपने सनातन की बात की, बिल्कुल आप सनातनी है। आज प्रधानमंत्री ने बोला, आज प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि देश में जो आधे सनातनी हैं, 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है, लेकिन सनातन का अपमान करने वाले को बिहार माफ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है ये जो सनातन का उन्होंने उद्घोष किया है उससे बिहार चुनाव पे असर होगा? सुनिए ना, प्रधानमंत्री तो इतना झूठ बोले, 144 साल बाद लोगों को पहले तो ये जानिए 140 करोड़ की आबादी है भारत, 25 से 26 करोड़ लोग जैनी, बौद्ध, सिख, इस्लाम को मानने वाले हैं। नॉर्थ साउथ में अलग भगवान है, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड में अलग भगवान है। 84 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अरवा चावल जाता है तब वो खाना खाता है नरेंद्र मोदी के अनुसार। पर आपको लगता है जो ट्रेनों में भर भर के लोग बिहार से जा रहे हैं, जो सनातनी जा रहे हैं महाकुंभ, उसका असर आपको बिहार चुनाव पे होता दिख रहा है पप्पू यादव जी? आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे पप्पू यादव जी। मैडम सुनिए ना, हाँ 26 करोड़ गए नहीं, साउथ वाले गए नहीं, क्या 3 आदमी के बाद एक आदमी कुंभ चला गया? और इनको डिजिटल, ये बाबा लोगों का, नागा का आतंक था, सनातन की आस्था पर हमला बोला ये लोग। 12-12 साल के बाद कुंभ लगता है। इतना बड़ा झूठ बोलकर लाखों हजारों लोगों को मरवाया। ये मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया क्या द्वारा थी नेता बाबा और नागाओं की। ये बाबाओं का गणेश परिक्रमा करते हैं, ये छुचुंदर सबका जाके मार्केटिंग करते हैं।
देखिए, आप तो उन्हीं की बात को सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो कुंभ को कोस रही हैं, मार्केटिंग बुला रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं। मैं कृष्णवादी हूँ, मैं कर्मवादी हूँ, मैं भागवादी, भगवानवादी, किस्मतवादी नहीं हूँ। मैं अध्यात्मवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। ये किसी के कहने से गाय बढ़ जाएगा? वाह रे वाह। ये गांव घर में कुछ विधवा होता है, गोर लगता है तो कहता है चाहे हमरे है नहीं। ये आम का बात नहीं किया, ये पर्यटन का बात नहीं किया, ये विशेष राज्य के बात नहीं किए, एयरपोर्ट का बात नहीं किया, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे उसकी बात नहीं किया। मात्र 2 साल छोटा है इससे, कैसे बोल दोगे लाडला मुख्यमंत्री? ठीक है, क्या आपको आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे कि जो एक सनातन की लहर चली है महाकुंभ को लेकर के, उसका चुनाव पे आप कोई असर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? और ये सारी तस्वीरें तो रोज ही हम देखते हैं, कैसे ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, रोज वहां पर प्लेटफॉर्म पे भीड़ दिखाई दे रही है। जब ये लोग वापस आएंगे तो चुनाव पे कोई असर होगा? से अयोध्या में ये जीत गए, मथुरा जीत, और जहां भगवान थे वही हारे। और ये तो इसीलिए वहां पर अयोध्या की बात में ये राजनीति किए तो यूपी हराया ना। सनातन को बेचा, झूठ बोला, सनातन के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। आप पूछिए चारों सनातन को बेचा। ये लफुआ बाबाओं का गणेश परिक्रमा करते हैं। किसने सनातन को बेचा? नहीं लगते, ये चोर उचक्का बाबा लोगों को ये मार्केटिंग करते हैं। किसने सनातन को बेचा पप्पू यादव जी? ये भगवान विरोधी है, ये ईश्वर विरोधी है, ये राजनीति खेलते हैं ये आस्था के साथ। इसलिए इन लोगों का, इनके दल का जाना तय है। ये डीएनए को गाली दिए थे, ठीक है, और बिहारी के विकास के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे युवाओं के रोजगार को छीनते हैं। ठीक है, विरोधी है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बड़ी शिकायतें भी हैं कि जो मूल मुद्दे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं हुई आज प्रधानमंत्री की रैली में।